अस्सलाम वालेकुम। क्या खाना खाते वक्त आपने कभी सोचा कि ये खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है? नहीं ना? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। खाना खाने से लेकर खाना हज़म होने तक के अमल को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन यानी निज़ाम हाज़मा। हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स खाने को उस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते जिस फॉर्म में हम खाना खाते हैं। डाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें खाने के कॉम्प्लेक्स और इनसोल्यूबल पार्टिकल्स स्मॉल और एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं और हमारी बॉडी को तवानाई फराहम करते हैं। मुंह से लेकर अखराज तक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़्यादातर ऑर्गन्स ट्यूब की शक्ल में होते हैं, जिनमें खाना सफ़र करते हुए डाइजेशन के मुख्तलिफ अमल तय करता है। डाइजेशन में हिस्सा लेने वाले कुछ ऑर्गन्स जिनके ज़रिए खाना खाया और हज़म किया जाता है, उसे मजमूई तौर पर एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग मस्कुलर और बल खाती हुई ट्यूब है जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होती है। माउथ या माउथ कैविटी, माउथ को बक्कल कैविटी भी कहते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस मुंह से शुरू होता है। हम खाना खाते हुए इसे दांतों से चबा चबा कर छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं। इस अमल में हमारे मुंह में मौजूद थूक के ग्लैंड्स हमारी मदद करते हैं। थूक में शामिल अज्जा हमारे खाने को चबाने में मदद देते हैं और इस तरह खाना छोटे टुकड़ों में तब्दील होकर मज़ीद अमल से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। मुंह में ज़ुबान भी मौजूद होती है जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट बड्स पाए जाते हैं जो खाने के जायके को पहचानने में हमें मदद देते हैं। माउथ के बाद फेरिंक्स एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन है जिसकी शेप फनल की तरह होती है और ये हवा और खाने के लिए कॉमन पैसेज है। एलिमेंट्री कैनाल में फेरिंक्स के साथ एक नैरो और टेबुलर ऑर्गन होता है जिसे हम एसोफेगस कहते हैं। यहाँ डाइजेशन तो नहीं होती और इसे गलेट या फूड पाइप भी कहा जाता है। यही चबाया हुआ खाना इस नाली में दाखिल होता है। यूँ समझ लीजिए कि ये खाने को स्टमक तक पहुँचाने का एक ज़रिया है। एसोफेगस में मौजूद मसल्स की यकसा हरकत खाने को मैदे तक ले जाने में हेल्पफुल साबित होती है। अब बात करते हैं स्टमक की। स्टमक एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पर एक सैक लाइक यानी थैली नुमा ऑर्गन है जो इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है। स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है जो खाने में मौजूद जरासीम को ख़त्म करने में मदद देता है। जैसे ही खाना मैदे तक पहुंचता है तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स खारिज करता है। इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ केमिकल को गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं। ये गैस्ट्रिक एसिड या जूस हमारे खाने को मज़ीद छोटे टुकड़ों में तब्दील करने में हमारी मदद करते हैं। फूड की डाइजेशन, स्पेशली प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में होती है। स्टमक के साथ मौजूद लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है जो फैट को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है। पेनक्रियाज एक डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज करता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में तब्दील करता है। इस अमल से गुजरने के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में दाखिल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव कैनाल का सबसे लॉन्ग पोर्शन है। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को ड्यूडेनम, दूसरे हिस्से को जेजुनम और आखिरी हिस्से को इलियम कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे अज़ा की तरह कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये एंजाइम्स अंदरूनी दीवार से निकलकर खुराक में शामिल हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे हम विलाए कहते हैं। ये फोल्ड्स एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। ये फोल्ड्स सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और छोटी आंत की दीवार में फूड की डाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन बनाते हैं। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। छोटी आंत से गुजरकर खाना बड़ी आंत में दाखिल हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में खाने में से पानी और सोडियम की तरह का एक केमिकल जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं अलग हो जाता है। बड़ी आंत में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया खुराक को मज़ीद हज़म करने में हमारी मदद करते हैं। बड़ी आंत से खाना जिगजैग तरह से घूमकर एक जगह पहुंच जाता है जिसे हम रेक्टम कहते हैं। रेक्टम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके एंड में एक ओपनिंग होती है जिसे हम एनस कहते हैं। जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता यानी वेस्ट मटेरियल की शक्ल में रह जाता है, यह रेक्टम में फीसल मैटर की शक्ल में स्टोर हो जाता है जब तक कि वो हमारी बॉडी से बाहर ना निकल जाए।
یہ تھا ڈائجسٹو سسٹم۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔